हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। आज हम क्लास 12th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस या जिसे हम एपी कहते हैं उसको बिल्कुल मास्टर करने वाले हैं। डोंट वरी, एकदम जीरो से आसान तरीके से समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात समझते हैं, मैथ्स ना सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक्स में नहीं होती। असली मैथ्स और खास करके पैटर्न्स हमारी डेली लाइफ में, हमारे आसपास हर जगह छुपे हुए हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में सनफ्लावर और हनीकॉम्ब जैसे एग्जाम्पल्स दिए हैं जो बिल्कुल A1 है। लेकिन चलो थोड़ा और आसान सोचते हैं। सोचो एक ऐसी जॉब के बारे में जिसमें हर साल सैलरी एक फिक्स अमाउंट से बढ़ती है, या फिर एक सीढ़ी, एक लैडर जिसके डंडे नीचे से ऊपर तक एक फिक्स साइज से छोटे होते जाते हैं। इन सब में एक खास बात कॉमन है। क्या? एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न। जैसे इस लैडर को देखो जरा, सबसे नीचे वाला डंडा वो है 45 सेंटीमीटर्स का, फिर उसके ठीक ऊपर वाला है 43 सेंटीमीटर्स, फिर 41 सेंटीमीटर्स। कुछ पैटर्न दिखा आपको? एग्जैक्टली हर अगला डंडा पिछले वाले से ठीक 2 सेंटीमीटर छोटा हो रहा है। यही है वो फिक्स्ड चेंज। इस कॉन्सेप्ट को ना दिमाग में पकड़ के रखना बहुत काम आएगा। अब चलो रीना का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो उसकी स्टार्टिंग सैलरी है 8,000 रुपये और हर साल उसको 500 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता है। तो उसकी सैलरी का प्रोग्रेशन कैसा दिखेगा? पहले साल 8,000, दूसरे साल 8500, तीसरे साल 9,000। यहां भी हर अगला नंबर पिछले से ठीक 500 ज्यादा है। देखा, फिर से वही फिक्स्ड चेंज वाली बात आ गई। तो ये जो हम फिक्स्ड चेंज वाले पैटर्न्स बार बार देख रहे हैं, इनका मैथ्स में एक स्पेशल नाम है और यही है हमारे चैप्टर का हीरो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम प्यार से एपी कहते हैं। यह है इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। लेकिन आसान शब्दों में एपी एक ऐसी सीरीज है जिसमें आप एक नंबर से शुरू करते हो और फिर एक फिक्स नंबर बार बार ऐड करते जाते हो। दैट्स इट। बस इतना सा ही तो कॉन्सेप्ट है। यहां देखो, सारा कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाएगा। पहली लिस्ट देखो, 100, 70, 40, 10। हर बार 30 कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब हम -30 ऐड कर रहे हैं। क्योंकि फर्क कांस्टेंट है तो ये एक एपी है। अब दूसरी लिस्ट देखो, 1, 1, 2, 3, 5। पहले फर्क 0 का, फिर 1 का, फिर से 1 का, फिर 2 का। फर्क तो बदल रहा है, इसलिए ये एपी नहीं है। सिंपल है ना? अब देखो, किसी भी एपी को समझने के लिए ना हमें बस उसके 2 मेन हीरोज को जानना है, एकदम जय और वीरू जैसे। पहला हीरो है ए और दूसरा है डी। चलो मिलते हैं इनसे। तो ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, यानी वो नंबर जहां से हमारी सीरीज शुरू हो रही है। जैसे इस एपी में 2, 7, 12, इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? 2 से, तो हमारा ए हो गया 2। इजी कीजी। और दूसरा हीरो है डी, यानी कॉमन डिफरेंस। ये वही फिक्स्ड नंबर है जो बार बार ऐड हो रहा है, और इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? बस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। तो इस एग्जांपल में 7 - 2 कितना हुआ? 5। बिल्कुल सही। तो हमारा कॉमन डिफरेंस डी हो गया +5। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अक्सर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि डी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। नहीं, डी पॉजिटिव हो सकता है जैसे 1, 2, 3 सीरीज में। डी नेगेटिव भी हो सकता है जैसे 100, 70, 40 वाली सीरीज में। और डी 0 भी हो सकता है जैसे 3, 3, 3, 3। ये भी एक एपी है। ये ट्रिक जरूर याद रखना, एग्जाम में काम आती है। ठीक है, अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे पावरफुल टूल पर। सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं कि रीना की 20th साल की सैलरी क्या होगी, क्या आप बैठकर 19 बार 500 ऐड करोगे? बिल्कुल नहीं, हम स्मार्ट वर्क करेंगे। और उसके लिए है एक जादुई फॉर्मूला। देखो, फॉर्मूला को रट्टा नहीं मारना है, समझना है। पहले साल की सैलरी थी 8,000, दूसरे साल की सैलरी 8,000 + 1 बार 500, तीसरे साल की सैलरी 8,000 + 2 बार 500, चौथे साल की सैलरी 8,000 + 3 बार 500। कुछ पैटर्न नोटिस किया आपने? जिस भी साल की सैलरी निकालनी है, 500 को उससे एक कम बार ऐड करना पड़ रहा है। तो nth साल की सैलरी क्या होगी? सोचो। सिंपल, a + n-1d। ये है हमारा मास्टर फॉर्मूला। इससे आप किसी भी एपी का कोई भी टर्म, चाहे वो 10th हो या 1000th, चुटकियों में निकाल सकते हो। इस फॉर्मूला में n है वो टर्म जो हमें ढूंढना है। a तो हमारा फर्स्ट टर्म है ही, n है टर्म का नंबर जैसे 10th, 20th एक्सेट्रा, और d है हमारा कॉमन डिफरेंस। सब कुछ तो हमें ऑलरेडी पता है। चलो, बहुत थ्योरी हो गई। अब इस फॉर्मूला को काम पे लगाते हैं और देखते हैं कि ये असल में कितना यूजफुल है। कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ठीक है?
सवाल है AP है 2, 7, 12। इसका 10th टर्म निकालो। सबसे पहले अपने हीरोज को पहचानो। A क्या है 2, D क्या है 7 - 2 यानी 5 और N क्या है 10। बस इन वैल्यूज को फॉर्मूला में डाल दो। A10 = 2 + 10 - 1 × 5। ये हो गया 2 + 9 × 5 यानी 2 + 45। आंसर आ गया 47। देखा कितना आसान था। अब एक छोटा सा ट्विस्ट। इस सवाल में AP है 21, 18, 15 और पूछा है कि -81 इस सीरीज का कौन सा टर्म है। मतलब इस बार हमें n ढूंढना है। कोई बात नहीं, A है 21, D कितना है 18 - 21 यानी -3 और AN की वैल्यू दी हुई है -81। फॉर्मूला वही, बिल्कुल वही यूज होगा। चलो सॉल्व करते हैं। -81 = 21 + n - 1 × -3। ब्रैकेट खोलेंगे तो मिलेगा -81 = 21 - 3n + 3। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। -81 = 24 - 3n। अब 24 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये बनेगा -105 = -3n। माइनस से माइनस कैंसिल और n = 105/3 यानी 35। इसका मतलब -81 इस AP का 35th टर्म है। हो गया सॉल्व। वाओ, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है ना? चलो एंड करने से पहले एक सुपर क्विक रिकैप करते हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में एकदम सेट हो जाएं। ठीक है, तो क्या याद रखना है? सबसे पहले AP मतलब कांस्टेंट फर्क वाली सीरीज। A मतलब जहां से सीरीज शुरू होती है। D मतलब वो कांस्टेंट फर्क जो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मास्टर फॉर्मूला AN = A + n - 1D। बस इससे आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तो अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल। हमने अभी सॉल्व किया कि AP 21, 18, 15 का 35th टर्म -81 है। क्या अब आप इस फॉर्मूला को यूज करके ये खुद से प्रूव कर सकते हो? आई बेट यू कैन। प्रैक्टिस करते रहो और ये चैप्टर आपका फेवरेट बन जाएगा। ऑल द बेस्ट।